क्यों वृश्चिक राशि वालों, कैसे हो आप? बुध देवता का गोचर कुंभ राशि में हो रहा है, जो 11 अप्रैल तक आपके कुंडली के पंचम भाव में होने जा रहा है। देवी और सज्जनों, कुंभ राशि में गोचर का फल पूरी गहराई, ज्योतिषीय तर्क और व्यवहारिक परिणामों के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, दृष्टि पंचम भाव से सप्तम एकादश भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव आपको मालूम है कि किन चीजों का होता है। पंचम भाव आपके विद्या, बुद्धि और संतान का होता है। एकादश भाव आपके आय, लाभ, सीनियर शिक्षा पूर्ति, महत्वाकांक्षा की पूर्ति, गौरव, उपलब्धि इत्यादि का होता है। बुध इस कुंडली के अष्टम और एकादश भाव के मालिक भी हैं। नहीं तो बुध के अष्टम भाव के मालिक होने के कारण जो है, देवी और सज्जनों, वृश्चिक राशि वालों के लिए अष्टम भाव के मालिक होने के कारण जो है सो ये अचानक से होने वाली घटनाओं के मालिक हो गए, गुप्त विद्याओं के मालिक हो गए, शोध के रहस्य के रिसर्च के मालिक हो गए, और एकादश भाव यानी आय, लाभ, उपलब्धि की प्राप्ति के मालिक हो गए। क्या कैसे परिणाम होगा, आइए इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे दर्शकों, देवी और सज्जनों, वृश्चिक राशि वालों के लिए जो है सो पंचम में नहीं, चतुर्थ में बुध देवता का गोचर है। चतुर्थ भाव में बुध देवता का गोचर है। पंचम तो मीन राशि हो जाएगा, चतुर्थ में बुध देवता का गोचर है। और चतुर्थ से सप्तम दृष्टि दसम भाव पर में है, ना कि एकादश भाव पर में। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लें। तो चतुर्थ भाव सुख का होता है, विद्या का होता है, माता का होता है, संपत्ति का होता है, हृदय का होता है। और दसम भाव जो है पिता का, मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, पैसा की प्राप्ति का होता है, इज्जत प्रतिष्ठा की प्राप्ति का होता है। तो इन सब का क्या परिणाम होगा, आइए वृश्चिक राशि वालों समझने का हम लोग प्रयास करें। सबसे पहला तो बुध जो है सो बुद्धि के मालिक है। तो बुद्धि के मालिक हैं तो सबसे पहला परिणाम तो ये होगा कि आपके बुद्धि को अचानक से तीव्रता प्रदान कर देंगे बुध देवता, और आपके दिमाग में नई नई बातें, नई मेमोरी मतलब डाल देंगे, नई सोच आ जाएगी आपके पास में। देवी और सज्जनों, इस समय में जो है सो बुध के कारण आपकी सोच अत्यंत तेज हो जाएगी। लेकिन कुंभ राशि के कारण सोच परंपरागत नहीं होगी, बल्कि क्रांतिकारी होगी। आप वही करेंगे जो भीड़ से अलग होगा, आप वही करेंगे जो सब लोग नहीं कर रहे होंगे। आपकी इच्छा ऐसी होगी। इस समय में गुप्त योजनाओं से आपको लाभ मिलेगा, और लाभ मिलने की प्रबल संभावना है, क्योंकि बुध अष्टम भाव का स्वामी है। और बुध के अष्टम भाव के स्वामी होने के कारण इस समय में यह गोचर जो है सो छुपी हुई रणनीति, रिसर्च, प्लानिंग और सीक्रेट डील्स से आपको लाभ देगा। जो काम आप चुपचाप करेंगे वही सबसे ज्यादा सफल होगा, ऐसा मैं आपको कहना चाह रहा हूं। इसलिए आप अपने काम को चुपचाप करें, गुप्त तरीके से करें, ज्यादा परेशान ना हो तो बहुत अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, एक नई सूचना, सर्वशास्त्र संगम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है अप्रैल में। इसमें तंत्र मंत्र, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, कर्मकांड और भी अन्य विधाओं के देश दुनिया के जो बड़े विद्वान हैं वो आ रहे हैं। लेकिन वो तो बड़े विद्वान हैं, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं आप सभी को, जो ज्योतिष सीखने की इच्छा रखते हो या ज्योतिष में अपने आप को आप प्रकांड विद्वान कहते हो, आप जुड़े हमारे साथ। ये शास्त्रार्थ होगा सम्मेलन में, और जो शास्त्रार्थ में जीतेगा उसको मिलेगा ज्योतिष रत्न सम्मान, यानी कि ज्योतिष रत्न से उसे अलंकृत किया जाएगा। देवी और सज्जनों, 11 ज्योतिषों को ज्योतिष रत्न से अलंकृत किया जाएगा। इसलिए अगर आपके पास ज्ञान है, क्षमता है, या आप जिज्ञासु हैं, अपने आप के बारे में लाइव परीक्षण करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि कितनी सच्चाई है इस विद्या में, तो हमारे साथ जुड़े।
नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करें और हमारे ग्रुप में जुड़ जाएं और सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। जीवन का ये अप्रतिम अनुभव प्राप्त होगा आपको। आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तीसरा, इस समय में शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन सब में सोच समझकर काम करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा, क्योंकि बुद्ध देवता जो है सो आपको चाह रहे हैं कि आपको अचानक से कुछ लाभ मिल जाए। रैंडम आपने जो कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा है वहां से बड़ा फायदा एक बार चल करके सामने आ जाए, शॉर्ट टर्म में कुछ आपको लाभ मिल जाए, डिजिटल इन्वेस्टमेंट से आपको कुछ लाभ मिल जाए, टेक्नोलॉजी से कुछ आपको लाभ मिल जाए, लेकिन जल्दीबाजी से बचना होगा, नहीं तो जल्दीबाजी आपको नुकसान दे सकता है। चौथा, संतान से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय आप ले सकते हो। यह समय संतान की पढ़ाई, कैरियर या भविष्य की योजना को लेकर गंभीर और दूरगामी फैसला लेने का है। कुछ वृश्चिक राशि के जातकों के लिए संतान की दिशा बदलने का योग भी बन रहा है। इस समय में बच्चों के लिए आप कोई विशेष निर्णय भी ले सकते हो। प्रेम संबंधों में दिमाग हावी रहेगा या हावी हो सकता है। इस गोचर में प्रेम भावनात्मक है, कम और तार्किक ज्यादा रहेगा। क्या? इस गोचर में प्रेम भावनात्मक कम और तार्किक ज्यादा रहेगा। आप रिश्तों में दिल से नहीं बल्कि दिमाग से खेलेंगे, यानी कि दिमाग से निर्णय लेंगे, जिससे कुछ रिश्तों में दूरी आ सकती है, जिससे कुछ रिश्तों में जो है सो अपनापन में कमी महसूस हो सकती है। अचानक धन लाभ के संकेत भी मैं आपके लिए देख पा रहा हूं। बुद्ध की एकादश दृष्टि और अष्टम स्वामित्व के कारण, और एकादश दृष्टि ने एकादश स्वामित्व और अष्टम स्वामित्व के कारण इंश्योरेंस, टैक्स रिफंड, पुराना फंसा हुआ पैसा या विरासत से धन प्राप्ति के विशेष योग वृश्चिक राशि वालों के लिए बन रहे हैं। पढ़ाई में टेक्निकल और साइंटिफिक रुचि जागृत होगी। स्टूडेंट के लिए यह गोचर आईटी, इंजीनियरिंग, डेटा, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, रिसर्च जैसे विषयों में रुचि को जो है सो और भी बढ़ाएगा, ऐसा मैं अनुभव कर पा रहा हूं, ऐसा मैं देख पा रहा हूं आपके लिए। देवी और सज्जनों, ज्योतिष, तंत्र और गूढ़ विद्या, अष्टम भाव का मालिक है ना, तो 8वां पॉइंट ये है कि ज्योतिष, तंत्र और गूढ़ विद्या की ओर आपका आकर्षण होगा। अष्टम भाव का स्वामी पंचम में आने से गुप्त विद्या, मंत्र, टैरो, ज्योतिष या रहस्यात्मक ज्ञान सीखने का योग जो है सो प्रबल बनता हुआ मैं देख पा रहा हूं। देवी और सज्जनों, 9वां पॉइंट, मित्रों के माध्यम से अवसर मिलने का योग है। इस समय में दोस्तों से, नेटवर्किंग से और सोशल मीडिया के जरिए नया प्रोजेक्ट या इनकम का रास्ता आपके लिए खुलता हुआ मैं देख पा रहा हूं। वाणी में चतुराई रहेगी, लेकिन कटुता से बचने की सलाह देता हूं। आपकी बातों में धार होगी, तर्क मजबूत होंगे, लेकिन यदि शब्दों पर नियंत्रण नहीं रखा जाए तो लाभ की जगह विवाद खड़ा हो जाएगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। प्रेम विवाह पर में आप सोच विचार कर सकते हो। जो लोग प्रेम विवाह की सोच रहे हैं उनके लिए यह समय डिसीजन लेने का है, लेकिन परिवार को समझाने में आपको समय लगेगा, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। देवी और सज्जनों, 12वां पॉइंट, सट्टा या लॉटरी में अचानक चौंकाने वाला परिणाम साबित हो सकता है। अष्टम और पंचम का मेल अचानक लाभ या अचानक हानि दोनों दे सकता है। दोनों की संभावना बन रही है। रिस्क तभी ले जब पूरी जानकारी आपके पास में हो, नहीं तो नुकसान हो सकता है। 13वां, मानसिक बेचैनी बढ़ सकती है।
अधिक सोच विचार, प्लानिंग और गणना से मन अशांत हो सकता है, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। मेडिटेशन और जप बहुत 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 जरूरी है आपके लिए, ऐसा मैं इस समय में देख पा रहा हूँ। इसलिए मेडिटेशन और जप पर में ज्यादा ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 14वां, क्रिएटिव काम में सफलता मिलेगी। लेखन, वीडियो कंटेंट, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब, ब्लॉगिंग से जुड़े लोगों को अचानक से पहचान और फॉलोअर्स दोनों ही मिल सकते हैं। कर्मफल सिद्धांत बहुत तेज रहेगा इस समय में। इस गोचर में जैसा सोचेंगे वैसा पाएंगे। इसलिए नकारात्मक सोच तुरंत नुकसान देगा और सकारात्मक सोच चमत्कार कर सकता है। तो नकारात्मक सोच को छोड़े और सकारात्मक सोच की तरफ आगे बढ़े। इस गोचर में आपको जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति से संबंधित कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। पिता से फायदा हो सकता है। कैरियर में प्रमोशन मिल सकते हैं। काम धंधा, इज्जत प्रतिष्ठा, मान सम्मान में भी खूब वृद्धि के योग में इस गोचर में देख पा रहा हूँ। कुछ उपाय: बुधवार को हरा कपड़ा पहनेंगे तो अच्छा रहेगा। ओम बूंग बुधाय नमः मंत्र का जाप करेंगे, अच्छा रहेगा। किसी विद्यार्थी या कन्या को किताब का दान करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो देवी और सज्जनों, यही थी आपके लिए बुध के गोचर का परिणाम। जो कैसा रहेगा वृश्चिक राशि वालों, मैंने आपको बताने का प्रयास किया। मैंने जो आपको अभी जानकारी दी ये एक सामान्य राशिफल था। विशेष जानकारी के लिए अपनी हस्तरेखा से, क्योंकि आपके हाथों की रेखा, सबके हाथों की रेखा अलग अलग है। कौन सी रेखा क्या कहती है, इसके लिए सबका पर्सनल हाथों की रेखा देखना विशेष आवश्यक है। तो विशेष जानकारी के लिए, सिर्फ अपने बारे में जानकारी के लिए, 100% एक्यूरेट जानकारी के लिए आपको थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा। अपने दोनों हाथ को वॉश करके, धो करके अच्छे से लाइट में मोबाइल से फोटो क्लिक करके मेरे नंबर पर भेजना होगा। अगर आपके पास में जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान है, तब तो ये समझ लो कि सोना में सुगंध हो गया। यानी कि सोना तो पहले से ही अच्छा है, उसमें सुगंध आ जाए तो और बढ़िया। अगर दोनों इंफॉर्मेशन है तब तो समझ लो कि बहुत अच्छा है। दोनों चीजों को, अर्थात हस्तरेखा की फोटो, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, सामने जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है उस पर में आपको भेजना है। जो उचित शुल्क है आपको जमा करना पड़ेगा। आपको एक्यूरेट और सटीक जानकारी मिलेगी, 100% सत्य जानकारी। देखने के बाद आप भी हैरान रह जाओगे। देवी और सज्जनों, ऐसे आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा, जो सामान्य विश्लेषण हमने दिया है, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।